Hello, students. How are you all? We hope you all are fine. Good. So, I am Chiki and I am Picky. We welcome you in our second class. आपकी पिंकी मैम ने हमें भेजा है। आज वो आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग सिखाने वाली है ना चिकी? यस पिकी। तो मैम आपको जो सिखाएगी वो आपको अच्छे से सीखना है और फिर जब हम क्लास के बाद आएंगे तो वही सब चीज़ें आपको हमें सिखानी है। ओके चिकी? यस मिकी। चलो हमें दूसरे बच्चों से भी मिलना है, उनकी क्लास में भी जाना है। तो चलो हम दूसरे बच्चों से मिलकर आते हैं। तब तक पिंकी मैम बच्चों को कुछ नया और इंटरेस्टिंग सिखा देती है। ओके यस। तो बच्चों हम चलते हैं और आएंगे थोड़ी देर में। तो तब तक आप अच्छे से सीखेंगे। बाय बाय टू एवरीवन। बाय 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 बाय। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय क्लास विद फन। तो आज की हम अपनी क्लास में सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग। डू यू वांट टू लर्न? यस ओके। तो आज की हम अपनी क्लास में सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर इन वंस एंड टेंस विद द हेल्प ऑफ abacus. Okay, and how to represent numbers up to 99 in the form of 10 rupees note and 1 rupee coin. So if you are ready, then show me thumbs up. Yes, so let us move. ओके तो क्लास शुरू करने से पहले चलिए कुछ मैजिक करते हैं और मैजिक से अपनी क्लास में बुलाते हैं द मैजिकल अबेकस। सो गिली गिली अप्पा छू। Yeah, you can see this is magical abacus. Now you can see there are two sticks, 1 and 2. This stick is for number ones and this stick is for number tens. ठीक है। अब जैसा कि हमने पिछली क्लास में 10-10 के ग्रुप्स बनाना सीख लिया था, तो हम मान के चलते हैं आप सभी को 10-10 के ग्रुप्स बनाने आते हैं। अब हम नंबर्स को कैसे वंस और टेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अबेकस। लेट अस लर्न। सी आई हैव सम आइसक्रीम स्टिक्स। ये कुछ मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं। अब ये देखना मेरे पास बहुत सारी आइसक्रीम स्टिक्स हैं। नाउ इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस आइसक्रीम स्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड टेंस, हाउ विल आई डू? लेट अस सी। फर्स्ट I'll count how many ice cream sticks do I have. So let us count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 हो जाते हैं तो हम इनका क्या बना देते हैं? एक बंडल बना देते हैं। Now there are 10 ice cream sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हमारे यहाँ पे 10 आइसक्रीम स्टिक्स हैं। इनका भी हम एक बंडल बना देते हैं। Now I have two bundle of tens. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, तो मैं इन 10 का भी बंडल बना देती हूँ। Now I have 1, 2, 3 bundle of tens. Okay, अब भी मेरे पास कुछ स्टिक्स बची हैं तो उनका भी बंडल बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ओ मेरे पास तो सिर्फ 5 ही आइसक्रीम स्टिक्स हैं। अब 5 का तो हम बंडल नहीं बना सकते, तो हम इनको क्या कर देते हैं? ऐसे ही रख देते हैं। नाउ यू कैन सी आई हैव 1, 2, 3 बंडल ऑफ टेंस। आई हैव 3 बंडल ऑफ टेंस एंड आई हैव 1, 2, 3, 4, 5 लूज आइसक्रीम स्टिक्स। ओके, अब इनका बंडल नहीं बना। देन हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन अबेकस। अबेकस में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस सी। दिस इज आवर मैजिकल अबेकस। नाउ आई हैव सम बीड्स। यू कैन सी देयर आई हैव सम बीड्स, some in blue color and some in yellow color. Now as I know I have 1, 2 and 3 bundle of tens. So in the stick that represent tens, I will put 3 yellow beads. 1, 2, 3 tens. Now I have 5, 1, 2, 3, 4, 5 loose ice cream sticks. So
I'll present this number in the stick of ones. ठीक है, ones वाली stick में मैं इसको present करूंगी with the blue beads. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5. So now you can see the number in the place of ones is 5 and the number in the place of tens is 3. So which number is this? This is number 35. Now you can say this is number 35. 3 tens, 1, 2, 3 and 5 ones. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ones. So the number is 35. So ये जो मेरे पास जितनी आइसक्रीम स्टिक्स हैं कितनी है वो? I have 35 आइसक्रीम स्टिक्स. Okay. Now you can see I have some beads in different colors. So first let us count how many beads do I have. Then we will represent the number in the form of ones and tens in the magical abacus. So let us start. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रीन वाले बीड्स को काउंट करते हैं और उनकी एक माला बनाते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो मेरे पास ये 10 ग्रीन बीड्स थे, इनकी मैंने क्या कर ली, एक माला बना ली. ठीक है, तो ये एक माला मेरे पास हो गई. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास व्हाइट बीड्स है, तो मैं व्हाइट बीड्स की भी एक माला बना लेती हूँ. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नाउ यू कैन सी मेरे पास एक और माला बन गई है 10 व्हाइट बीड्स की. ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर दो मालाएं बनकर तैयार हो गई है, ग्रीन बीड्स की और व्हाइट बीड्स की. अब मेरे पास कुछ ऑरेंज बीड्स बचे हुए हैं. लेट मी काउंट 1, 2, 3 and 4. नाउ आई हैव ओनली 4 ऑरेंज बीड्स. अब इनकी हम माला नहीं बना सकते. ठीक, तो चलिए अब हम इनको अबेकस से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ एज यू सी आई हैव 2 गार्लैंड ऑफ 10 बीड्स. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 10 के दो ग्रुप्स हैं. ठीक है, नाउ आई हैव 2 tens. सो इन द स्टिक ऑफ tens आई विल पुट 2 बीड्स, 1 and 2. ओके, नाउ आई हैव 4 लूज बीड्स. मेरे पास ये 4 लूज बीड्स हैं. सो इन द स्टिक ऑफ वंस आई विल पुट 4 येलो बीड्स, 1, 2, 3 and 4. Now you can see I have 2 tens and 4 ones. 2 tens and 4 ones. So the number is 24. ये Now let us reverse the activity. अब हम activity को reverse कर देते हैं. Now I'll speak a number and then we will represent that number in the form of ones and tens on this magical abacus. So let us start. So first number is 53. 53. 50 plus 3 means 5 group of tens and 3 ones. 5 group of tens. So we will put 5 blue beads. 1, 2, 3, 4, 5 blue beads and 3 ones. So for ones we will put yellow beads. 1, 2, 3, 5 tens, 3 ones. So the number is 53. Now the next number is number 34. 30 plus 4. 3 group of tens and 4 ones. 3 group of tens, 1 group of tens, 2 group of tens and 3 group of tens. 3 tens and 4 ones. 1, 2, 3 and 4. So 3 tens, 4 ones. So the number is 34. Now let us repeat the same activity with the help of notes and coins. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज
₹1 कॉइन। ठीक है, ये कॉइन तो आपने देखा होगा, आप जब भी मार्केट जाते हैं तो आप ये कॉइन लेकर जाते होंगे। ठीक है, दिस इज ₹1 कॉइन। अब ये मेरे पास बहुत सारे कॉइन हैं, तो पहले उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ यू कैन सी आई हैव 10 कॉइन्स ऑफ ₹1। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? इट इज इक्वल टू ₹10। ये कितने के हो जाएंगे? ₹10। अब इनकी जगह पर हम ₹10 का एक नोट भी यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज अ नोट ऑफ ₹10। तो इन द प्लेस ऑफ 10 कॉइन्स वी कैन यूज a ₹10 नोट। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ 10 कॉइन्स। 10 कॉइन्स के ग्रुप के इक्वल हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल रिप्रेजेंट these notes and coins on our magical abacus। तो सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलेंगे गिली गिली अप्पा छू। Wow, now you can see the magical abacus is here। और अब आप in the place of tens you can see a ₹10 note and in the place of ones you can see ₹1 coin। Now I need your help। मम्मी ने मुझे मार्केट जाने पर ये कुछ ₹10 के नोट्स दिए हैं और ये कुछ कॉइन्स मुझे दे दिए हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये मेरे पास कितने रुपए हैं। कैन यू हेल्प मी टू काउंट दीज? लेट अस काउंट। 1 note of ₹10, 2 note of ₹10, 3 note of ₹10, 4 note of ₹10 and 5 notes। I have 5 ₹10 note। ठीक है, मेरे पास 5 ₹10 नोट हैं एंड 1 2 3 4 एंड मेरे पास 4 कॉइन्स हैं। लेट अस रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन आवर मैजिकल अबेकस। नाउ आई हैव 1 2 3 4 5 notes of ₹10। So in place of tens, I'll put 5 blue beads। 1 2 3 4 5। Okay, and now I have 4 coins of ₹1। 1 2 3 and 4 coins of ₹1। So in place of ones, I'll put 4 yellow beads। 1 2 3 and 4। So now you can see we have 1 2 3 4 5 tens and 1 2 3 4 ones, 5 tens and 4 ones। So we have number 54। तो मम्मी ने मुझे मार्केट जाने के लिए कितने रुपए दिए? मुझे ₹54 दिए। तो बच्चों मैं आ चुकी हूँ मार्केट और मार्केट से मुझे कुछ सामान लेना है। तो चलिए पहले मार्केट घूम लेते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। क्या अब हम मार्केट में घूमकर आ चुके हैं। तो अभी जैसा कि स्कूल ओपन होने वाले हैं तो मुझे अपने लिए एक न्यू बैग खरीदना है। ठीक है, तो जब मैं मार्केट में गई थी मैंने वहां पर एक न्यू बैग देखा था जिसकी कॉस्ट थी ₹35। तो वो बैग मैं अपने लिए खरीद लेती हूँ। लेकिन मम्मी ने मुझे तो सिर्फ ये ₹10 के नोट्स दिए हैं और ये कुछ ₹1 के कॉइन्स दिए हैं। मुझे 35 का तो कोई भी नोट नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? 35 का तो कोई नोट होता ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी? विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स एंड कॉइन्स आई विल मेक पेमेंट। मैं इनसे पेमेंट करूंगी। तो मैं हेल्प लेती हूँ अपने मैजिकल अबेकस की। So as I know I have to pay ₹35। 30 plus 5। So 3 tens and 5 ones। 3 tens। So I'll put here 1 2 3। 3 tens and 5 ones। So I'll put here 5 yellow beads। 5। Now there are 3 tens and 5 ones means I have to pay 3 note of tens and 5 coins of ones। ओके बच्चों, अब मुझे अपने लिए कुछ कलर्स और कुछ पेंसिल बॉक्स भी चाहिए। अब आपको मेरी हेल्प करनी है कि मुझे कितने पैसे शॉपकीपर को देने हैं। ठीक है, तो कलर्स और पेंसिल बॉक्स
दोनों मिलाकर आई हैव टू पे 75 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। ठीक है, मुझे शॉपकीपर को 75 रुपीज़ देने हैं। तो आप मुझे अपना कार्ड शो करेंगे और मुझे बताएंगे कि मुझे 10 रुपीज़ के कितने नोट्स शॉपकीपर को देने हैं। 70 + 5। यस, शो मी। Yes, I have to pay 7 notes of 10 rupees to the shopkeeper. 70. And how many coins do I have to pay to the shopkeepers? I have to pay 5 coins. I have to pay 5 coins. 70 + 5, 75। तो इतने में मुझे कलर्स भी मिल जाएंगे और पेंसिल बॉक्स भी मिल जाएगा। तो आई होप अगर आप अब कभी भी शॉप पर जाते हैं तो वहां पर आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी। वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है और उसके बाद ग्रुप में सबको शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।